हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग कैलेंडर का भाग 2 देखा जाएगा, जिसमें हम लोग ऑड डे या विषम दिन या अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा डे 4-5 नामों से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, इसके पहले जितने भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वाले टॉपिक में आज देखा जाएगा अतिरिक्त दिन या विषम दिन। अतिरिक्त दिन या विषम दिन आखिर होता क्या है? तो पहली चीज़ ये बताइए, हमारे दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचता है, क्या बचता है? शेष। वो क्या होता है? अतिरिक्त दिन होता है। और भी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज ऐसे कह सकते हैं 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 जनवरी को क्या होगा? तो या तो एक तरीका है कैलेंडर से देख लीजिए, या तो दूसरा तरीका ये बनेगा आपका कि क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। तो अंतर कितने का आएगा? 30 का। 30 से अब 30 में क्या करिएगा, 7 से भाग दीजिएगा। देखिएगा जो शेष बचेगा, रिमाइंडर जो आएगा, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो क्या करेंगे सोमवार में 2 दिन क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। और भी चीज़ें और भी कह सकते हैं, जैसे ये अगर बोला जाए कि 2 तारीख को, जैसे कहा जाए कि 2 तारीख को सोमवार था, 2 तारीख को सोमवार था, तो ये बताइए कि 25 तारीख को क्या होगा? 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले तो ये जाना चाहिए, इन दोनों का अंतर करिए। अंतर आप करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 23 बचेगा। अब इस 23 को क्या करिए, 7 से भाग दीजिए। तो 7 तरीके 21, कितना रिमाइंडर आपका बच जाएगा? तो 2 यानी कि सोमवार में फिर 2 जोड़ दीजिएगा, तो फिर क्या आ जाएगा आपका? बुधवार। अतिरिक्त दिन ऐसे निकालते हैं। चलिए अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए। देखिए कह रहा है यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज मंगलवार है, तो आज मंगलवार है अगर ये, तो 37 दिन बाद कह रहा है। तो कुछ मत करिए, अगर इसमें तारीख मेंशन नहीं है तो इसको डायरेक्टली भाग दे देते हैं। 37 को क्या करिए, 7 से भाग दीजिए। 7 × 5 = 35, कितना बच जाएगा आपका? 2। रिमाइंडर आपका क्या बचा? 2। यानी कि मंगलवार में क्या कर देंगे, 2 दिन जोड़ देंगे। तो मंगलवार के फिर क्या आ जाएगा? बुधवार। बृहस्पतिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। और भी चीज़ें देखते हैं, और भी आगे चल के और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है आज 4 अगस्त मंगलवार है, तो इसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो क्या कर, सीधी सीधी बात है, 4 को कह रहा है कि अभी 26 और 4 का अंतर कर लेंगे हम, कितना आएगा? 22। अब ये जो 22 को सीधे क्या करिए, 22 को सीधे 7 से भाग दीजिए। कितना विषम दिन आएगा? तो एक विषम दिन आएगा। तो देखेंगे 4 तारीख को, अगर ये ध्यान से देखिए, 4 तारीख को क्या था? मंगलवार था। तो आपके इसमें एक दिन और जोड़ देंगे। आगे है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? बुधवार। ये भी आपका क्या हो जाएगा? बुधवार। और भी को आगे देखते हैं। देखिए विषम दिन निकालना बहुत ईजी, इसको अगर समझ जाएंगे तो पूरा कैलेंडर आपका खत्म हो जाएगा। और सारी चीज़ इसी पे डिपेंड है, क्योंकि अगला जो पार्ट बनेगा उसमें सारी चीज़ इसी पे मेंशन की जाएंगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि किसी 30 तारीख को रविवार था। तो कह रहा है कि 30 तारीख को अगर मान लीजिए रविवार था, दिया हुआ है क्वेश्चन में, खुद कह रहा है रविवार था। फिर कह रहा है उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो एक चीज़ पहले इन दोनों का क्या करते हैं, अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 29। अब इस 29 को क्या करिएगा, सीधे 7 से भाग दीजिएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब एक चीज़ देखिए, ये तो 30 तारीख को क्या कहा है, ये आपका रविवार। 30 तारीख को क्या है? रविवार। अब देखेंगे हमको क्या पूछा गया है, पहली तारीख को, यानी कि पीछे जा रहे हैं, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक दिन माइनस करेंगे, क्योंकि ये देखिए पहली तारीख को कह रहा है, उसी महीने की पहली तारीख, यानी कि पीछे जा रहे हैं, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो एक माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? शनिवार। क्या आ जाएगा आपका? शनिवार। और भी चीज़ें हैं, अभी इस पे बेस कुछ और भी क्वेश्चन किए जाएंगे, आगे देखा जाएगा। चलिए
आगे के क्वेश्चन देखा जाए, अतिरिक्त दिन निकालना। तो देखिए जनवरी कितने का होता है, 31 का। सबसे जरूरी है तो सारे महीने आपको याद होने चाहिए। अब महीनों में कितनी संख्या होती है, दिनों की संख्या। तो जनवरी आपका 31 हमेशा रहेगा। फरवरी में थोड़ा सा देखना होता है, फरवरी कभी 28 की होती है, कभी 29 की। जब सामान्य वर्ष होगा, नॉर्मल ईयर आपका रहेगा, तब आपका क्या 28 का, और जब वही लीप ईयर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 29 का हो जाएगा। मार्च 31, अप्रैल, थोड़ा सा यहाँ देखना मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जुलाई और अगस्त ये 2 ऐसे महीने हैं जो लगातार 31 होते हैं, बाकी उसके बाद सीरियल नंबर आपका चलता रहता है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग विषम दिन निकालना सीख जाए। तो विषम दिन जब निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, कितना बच गया, 3 बच गया। तो इसमें कितने विषम दिन हो जाएंगे, अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे, तो इतने ये हो जाएंगे। फिर से आगे देखेंगे तो इसमें अगर नॉर्मल ईयर है तो 0 होगा, और अगर 0 होगा, अगर वही लीप ईयर रहेगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 29 में 7 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह ये आपका 3 हो जाएगा। इसमें अगर आप 30 में 7 से भाग देंगे तो कितना 28, 2 बच गया, वो लिख देना है। जो शेष बचना है वही तो लिखना है बस। और सारी चीज़ इसमें 3 है, ये आपका 2 3 3 2 3 2 3, इतनी चीज़ें हो गई। अब इसमें हम सारी चीज़ें निकल गई। जैसे अब एक क्वेश्चन ये बनेगा हमारा, 1 जनवरी 1991 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 जनवरी 1991 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। तो एक चीज याद देखेंगे। अब ये चीज देखिए कितने अतिरिक्त दिन हो रहे हैं। या तो क्या करते, देखिए पहली चीज ये देखते हैं, कितना है आपका 1991, यानी कि ये तो आपका सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। अब क्या करते हैं, 2 नॉर्मल ईयर है तो या तो 365 में क्या करिए, सीधे सीधे 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 × 25 = 35, आपका कितना बचा 1, और 7 दूना 14। तो कितना विषम दिन, मतलब कितना शेष बच रहा है। तो यहाँ से अगर देखते 365 दिन में अगर तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता यहाँ से, तो यानी कि सोमवार में 1 दिन हम जोड़ देते। एक तो हमारा ये तरीका बनता नॉर्मल वाला। लेकिन अब कह सकते हैं आखिर ये 1 दिन आया कहाँ से, तो इस यहाँ से भी हम देख सकते हैं। इसको ऐड करेंगे आप 3, यहाँ देखिए नॉर्मल ईयर है तो 0 रहेगा, 3 और ये 0 3 3 6 2 8 8 3 आपका 11 2 13 16, फिर 19 21, फिर ये आपका 24 24 2 26 और 26 3 29। तो देखिएगा 29 आएगा, ध्यान से देखिए। अगर 29 आ रहा है तो 29 को आप 7 से भाग देंगे तो 7 को 28। विषम दिन कितना आएगा, तो 1, यानी कि 1 दिन और क्या कर लेना, जोड़ लेना। तो सोमवार में एक अगला दिन कौन सा होगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। अब देखिए यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आती है। पहली चीज़, अगर कोई, ध्यान से देखिए, अगर कोई सामान्य वर्ष है, अगर कोई सामान्य वर्ष है, अगर उसका जो पहला तारीख जो होगा जनवरी का जो पहली तारीख को जो, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था सोमवार, तो यहाँ पे अगर सोमवार है तो उसी ईयर में, जैसे अभी ये जनवरी 1900 कितना था 91, तो वो उसी 31 दिसंबर जो होगा, दिसंबर 1991 जो होगा वो भी दिन क्या होगा, सोमवार होगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकलता है कि सामान्य वर्ष में जिस दिन से वर्ष स्टार्ट होता है उसी दिन से क्या होता है, खत्म होता है। जैसे अभी ये किससे था, सोमवार से स्टार्ट हुआ था, तो खत्म किस पे होगा, सोमवार में। लेकिन लीप ईयर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब लीप ईयर की बात करेंगे, लीप वर्ष की बात करेंगे, तो लीप वर्ष में क्या होता है कि 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे 1 जनवरी अगर हम लिख दिए, 1 जनवरी 1992 को हम कह दिए कि सोमवार था। क्या था, सोमवार था। अगर सोमवार था तो ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 1992 को सोमवार था, तो आगे हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। तो एक चीज़ ये अब यहाँ थोड़ा सा देखना है, ये क्या है आपका, लीप ईयर है। यानी कि लीप ईयर है तो थोड़ी सी ये चीज़ होगी कि जो आपकी फरवरी जो होगी
ये आपकी कितने की हो जाएगी, ये तो 29 की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, वही एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, इससे अगला दिन एक बढ़ जाता है, तो ये आपका मंगलवार हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये मंगलवार। अगर वही कहता कि एक, अब ये 31 दिसंबर का आपने निकाला 1992 का, हम कहते हैं कि 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा, तो आपको सीधी जाहिर सी बात एक दिन और ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि जब आपका लीप वर्ष होगा, क्या होगा, लीप वर्ष होगा, ध्यान से देखिए, अगर लीप वर्ष होगा तो क्या करते हैं, उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 दिन हो जाता है, एक दिन नहीं 2 दिन हो जाता है। कि किसकी वजह से हो जाता है, तो केवल ये फरवरी जो आपका कितना 29 को होता है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और भी इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी किए जाएंगे, आगे देखा जाए। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके, करा देते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपका, 1 जनवरी 2004 को हमने कहा कि ये बुधवार था, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब थोड़ा सा यहाँ देखने वाली बात है। अब ये देखिए 2004, तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा वो ईयर है, ये तो लीप ईयर है। तो पहली चीज़ तो हमारा एक साल हमको जाने में कितना दिन लग जाएगा, तो जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन का होता है। इसको जब आप 7 से भाग देंगे तो कितना विषम दिन बच के आएगा, 2। यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे, बुधवार में क्या करेंगे 2 दिन और क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बृहस्पतिवार, उसके बाद से क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए। अब 1 जनवरी ना पूछ कर क्या पूछ दे आपसे, 2 साल कह दे कि 2004 है, तो तू पूछ दे ये 2006 को कौन सा होगा। तो एक चीज़ देखिएगा, पहले साल में जनवरी 2004 में तो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, लेकिन जब 2004 के बाद से 5 आएगा, 5 तक आते 2 दिन होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। लेकिन जब अगले साल में जाएंगे तो एक दिन और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा, एक दिन और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दिन। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 की जगह पे क्या कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे। 3 दिन कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे शनिवार आ जाएगा। तो ये निकालना बहुत ईजी है, विषम दिन निकालना सबको बहुत ईजी वे से आता है। और भी आगे चीज़ें हम देखी जाएंगी, जैसे हम ये कुछ चीज़ें और भी हैं उसको अब बता दिया जाए। इसके बाद से आपका कोई भी दिन, किसी भी ईयर का कोई भी दिन आप निकाल सकते हैं, अगला वीडियो में मिलेगा। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कह दें कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो एक चीज़ बताइए, 100 साल है तो 100 साल में अगर इसको आप पहले तो ये चेक करें कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर चेक करने के लिए तो आप भी जानते हैं कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 25 आएगा, उसमें से एक कम कर देंगे क्योंकि ये से आपका शताब्दी वर्ष, इसलिए एक कम कर देते हैं। तो कितने लीप ईयर आते हैं, ये आपका क्या आएगा, लीप ईयर आएगा, 24 लीप ईयर। और सामान्य वर्ष आपके कितने आएंगे, 76। तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल ईयर आएगा। तो एक चीज़ देखेंगे, अच्छा ये बताइए, जो आपका 24 है तो एक अगर लीप ईयर आता है तो कितने दिनों की संख्या बढ़ जाती है, 2 दिन एक्स्ट्रा। अभी कुछ देर पहले बताए कितने दिन आगे चली जाती है, 2 दिन। और उसके बाद से आपका अगर नॉर्मल ये है तो उसमें कितना दिन आगे जाते हैं, तो 1 दिन। अब इसको करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 48, और ये आपका कितना हो जाएगा, 76। तो देखेंगे तो इस तरह से अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब 124 दिन हो गया। अब इस 124 दिन को सीधे सीधे 7 से भाग दीजिए। तो 7 से अगर आप भाग देंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको भाग नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, 7 से अगर भाग देंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, तो जाहिर सी बात है 5 बचेगा, 4 आ जाएगा आपका। अब देखिए 54, तो फिर कितनी बार जाएगा,
7 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 49, तो कितना बच गया 5। यानी कि हम कह सकते हैं 100 सालों में जो आपका शेष जो आता है वही तो एक्स्ट्रा दिन होता है, तो कितना बच के आया है आपका 5। एक तो तरीका ये बना। पहले देखिए 100 वर्ष की बात करेगा तो इसमें पहला हमारा पॉइंट होगा हमको लीप ईयर निकालना होगा, तो लीप ईयर आपको पहले भी हम बता चुके हैं निकाल के, कितना आया 24। अब ये अगर 100 सालों में 24 लीप ईयर है तो ये आपका कितना सामान्य वर्ष कितना आएगा, तो 76। दोनों को ऐड करके देखिए 100 ही आएगा। अब जब ये आ गया तो आपको भी पता है कि जो आपका लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है कि 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, और सामान्य वर्ष 1 दिन एक्स्ट्रा होता है तो वो 1 दिन का गुणा करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जितना आएगा उसको 7 से भाग कर जो शेष बचेगा वही क्या होगा, अतिरिक्त दिन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए, ये चीज़ निकल गई। अगर इसी तरह से एक और यही क्वेश्चन बन सकता है कि 200 वर्षों में कितने अतिरिक्त, तो ये बताइए 100 साल में 5 हुआ है तो 2 साल ये इसका 2 गुना हुआ है, तो यानी कि इसमें भी 2 का गुणा कर लें हम तो कितना हो जाएगा 10, और 10 दिन हो गया, यानी कि 7 से जब भी बड़ा नंबर आएगा फिर भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना शेष बच के आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 200 साल में कितना हो जाएगा 3 दिन। अगर यही कह दिए कि 300 का अगर 300 वर्ष सालों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये कितना इसका 3 गुना है तो ये भी 3 गुना, तो 5 गुणे 3 कितना आ जाएगा आपका 15। अब इस 15 को फिर किससे भाग दीजिए 7 से, जितना अतिरिक्त दिन आएगा वो जितना शेष आएगा वो क्या हो जाएगा अतिरिक्त दिन। तो हमें यहाँ से हमारा एक चीज़ बनता है, देखिए यहाँ अच्छे से इसको नोट करना है, यही आपके काम आएगा। देखिएगा 100 सालों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो आपका कितना आया हुआ 5। 200 सालों में कितने, तो ये आपको कितने आएंगे 3, और 300 सालों की बात करेंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे आपके 1। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना है, निकाल के आपको बता दिए कैसे आया हुआ है, क्योंकि ये याद रखेंगे तभी फायदा रहेगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा उतना मेंशन करेंगे। बाकी जो होगी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी साल का आप दिन ज्ञात कर सकते हैं, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, गांधी जी किस दिन पैदा हुए थे, ये सारी चीज़ें आप ओरली बताएंगे, देख के केवल बता देंगे कि इस दिन क्या, और कोई कोड वगैरह कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें इसी तरह से निकल के आ जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।